और दूसरा कोई जुबैर करके है, जुबैर, ये कानपुर में हिंसा कराना चाह रहा था। कानपुर में जहां सबसे पहले हुई थी 5 तारीख को, ये लोग कानपुर में भी कोई जुबैर है, वो एक भड़काऊ, इसका ऑडियो भी वायरल किया था इसने, जिसमें मुसलमानों को शासन प्रशासन के खिलाफ भड़काकर दंगा करने और शांति व्यवस्था भंग करने के लिए उकसा रहा था जुबैर। आप देखिए, ये अंदर है जुबैर, ये है जुबैर। जुमे की नमाज के बाद ये देखिए, इसका नाम है जुबैर अहमद खान। इसने भड़काऊ ऑडियो को सुनाकर ये चाह रहा था कानपुर में भी बरेली बना देना ये लोग, इनका बस चले तो ये लोग कानपुर में भी बरेली बनाना चाह रहे थे। ऑडियो सुनाकर लोगों को हिंसा के लिए भड़काने की साजिश रची गई थी, लेकिन पुलिस ने सतर्कता और सावधानी, मैं कह रहा हूं साफ लिखिए आई लव यूपी पुलिस, आप लिखिए इस वक्त हैशटैग यूपी पुलिस, आई लव यूपी पुलिस। ये यूपी पुलिस की वजह से ही सोचिए कानपुर बच गया, बरेली तो राख हो जाता, बरेली बच गया। और सोचिए कौन कौन से शहर बच गए होंगे, इन लोगों की क्या प्लानिंग है। जुबैर देखिए इसका चेहरा, इनकी हरकतें देखिए। ये एक ऑडियो वायरल कर रहा था, कह रहा है सड़कों पर आओ, ये कर दो वो कर दो, अब आ रहा ही देखिए कितना निकल कर आएगा। इसने, आप सोचिए यूपी पुलिस ने कितनी सावधानी बरतते हुए सतर्कता से कदम उठाए, लोगों को समझा बुझाकर घर भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं है, इनके बहकावे में ना आए। पुलिस का कहना है कि अगर सही समय पर कार्रवाई नहीं की जाती तो मामला बिगड़ सकता था, कानपुर में भी बरेली जैसे हालात हो जाते। पुलिस ने इस मामले में जुबैर और 25 अन्य लोगों के खिलाफ FIR केस दर्ज कर लिया है। एक ऑडियो जुबैर अहमद खान के द्वारा वायरल किया गया था, जिसमें लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा होकर शांति व्यवस्था भंग करने, कानून को हाथ में लेने के लिए आह्वान किया गया था। तत्काल उस ऑडियो का संज्ञान में लेते हुए पुलिस वहां मौके पर पहुंची। कुछ लोग 20 से 25 की मात्रा में वहां इकट्ठा हो गए थे, उनको समझा बुझाकर वापस घर भेज दिया। और अब मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं जिसको देखकर आपको गुस्सा आएगा, आपका खून खौल उठेगा। ये देखिए आप, होमवर्क, स्कूल में बच्चों को होमवर्क दिया जा रहा है, पोस्टर बना के लाओ आई लव मोहम्मद का। किसने अधिकार दिया इन बच्चों से, मासूम बच्चों से ये करवाने का? ये यूपी के सीतापुर से तस्वीर सामने आई है, जहां एक प्राइवेट स्कूल में बच्चों को, इसमें हिंदू बच्चे भी हैं, उनसे जबरदस्ती होमवर्क दे दिया गया, आई लव मोहम्मद लिखने के लिए मजबूर कर दिया गया। यूपी सीतापुर। यह मामला अमर बापू शिक्षा निकेतन नाम के एक स्कूल का है, जहां स्कूल पर आरोप है कि आर्ट कंपटीशन के बहाने हिंदू बच्चों से आई लव मोहम्मद लिखवाया गया। अब इसको रिवर्स कर लीजिए। अब अगर यहां लिखवाया जाता आई लव श्री राम, आई लव प्रभु श्री राम, आई लव प्रभु श्री कृष्ण, और उसमें मुस्लिम बच्चे होते, तो सोच कर देखिए आज क्या यहां पर बवाल हो रहा होता। यह खबर ही दबा दी जाती है, इस तरह की बताई नहीं जाती खबरें। मासूम बच्चे, होमवर्क दे दिया, लिख कर लाओ आई लव मोहम्मद, स्कूल में बच्चों से लिखवाया जा रहा है। ऐसा करने के लिए उन्हें मजबूर किया गया, होमवर्क दिया गया। बच्चों ने जब अपने पेरेंट्स को इस बारे में बताया तो लोगों ने स्कूल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में स्कूल के संचालक शौकत अंसारी, अच्छा संचालक है शौकत अंसारी, और एक महिला शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया। एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। ये तो यूपी सीतापुर, उधर मथुरा में कई इलाकों में बिना परमिशन के फिर वही पोस्टर लगाए गए हैं, पुलिस ने हटवा दिया। तनाव वहां पर बना हुआ है, चाह क्या रहे, शांति पसंद नहीं आ रही क्या कुछ लोगों को? पटना में देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर्स के साथ कारगिल चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। इनसे पूछो मांगे क्या, तो कहते पता नहीं, मांगे क्या है पता नहीं, लेकिन विरोध प्रदर्शन चल रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, मांगे क्या है पता नहीं, नारेबाजी चल रही है। और ये सीतापुर की तस्वीरों ने आज सबका वाकई खून खौला दिया कि किस तरह से मासूम बच्चों से होमवर्क के नाम पर शौकत अंसारी स्कूल का संचालक, उसने इतनी घटिया, ओछी और इतनी बकवास हरकत की है, बच्चों से ये सब लिखवाया गया। उधर नवरात्र के वक्त अचानक 30 से ज्यादा शहरों में आई लव मोहम्मद का ये जो जुलूस है, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये संयोग है या वाकई कोई प्रयोग है? एक टूल किट तो नहीं है। मतलब यूपी के बरेली, उत्तराखंड के काशीपुर, महाराष्ट्र के अहिल्यानगर, बीड़ और बीजेपी शासित राज्यों में हिंसक प्रदर्शन, आगजनी, उत्पात, तोड़फोड़, हंगामा, सरतन से जुदा, थाने पर हमला, यह माहौल बिगाड़ने की कोई बहुत बड़ी साजिश है क्या? नवरात्र की शुरुआत से ये सवाल उठ रहे हैं, लेकिन अब नेटवर्क 18 को इंटेलिजेंस सोर्सेस के हवाले से एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। दावे के मुताबिक अब सुनिए, आई लव डैश कैंपेन, क्योंकि मैं आई लव मोहम्मद, मैं मोहम्मद साहब कहता हूं, ये आई लव मोहम्मद कहना भी अपमान है, मगर आई लव डैश कैंपेन में
देश में मुसलमानों को एकजुट करने की एक कैलकुलेटेड स्ट्रेटेजी है, एक सुनियोजित रणनीति है इंटेलिजेंस सोर्सेज के हिसाब से। यह कैंपेन खास तौर पर हिंदू त्योहारों के दौरान इसे लॉन्च किया गया। टाइमिंग बहुत ध्यान रखी गई इसकी। इस कैंपेन का मकसद है पैगंबर मोहम्मद के प्रति श्रद्धा का इस्तेमाल करके और उसको राजनीतिक और सामाजिक विरोध प्रदर्शनों की ताकत में तब्दील किया जाए, श्रद्धा को ताकत में कन्वर्ट किया जाए। यह कोई अचानक शुरू हुआ आंदोलन नहीं है, स्वतः स्फूर्त आंदोलन खड़ा हो गया। बहुत ही प्लान्ड तरीके से बनाया गया, खड़ा किया गया आंदोलन है। यह खुफिया सूत्र बता रहे हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि आई लव मोहम्मद कैंपेन की टाइमिंग बहुत सोच समझ कर चुनी गई। ये कैंपेन, अब आप सोचिए, अभी नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र, दुर्गा पूजा, दशहरा, अभी 2 तारीख रामलीला, दीपावली, छठ पूजा, ये बड़े हिंदू त्योहारों से ठीक पहले शुरू किया गया। अब ये टाइमिंग तो है, इस पर डाउट है एजेंसीज को। इसके पीछे का मकसद यह है कि कैंपेन बहुत ही स्वाभाविक लगे, कि अचानक एकदम से स्वतः ये लोग सड़कों पर आए और पूरे देश में बढ़ते धार्मिक गतिविधियों के बीच ये आसानी से फैल सके कि भैया एक तरफ नवरात्र हैं और एक तरफ मुसलमान भाई जो हैं वो आई लव मोहम्मद का कैंपेन शुरू कर दिया। बहुत नेचुरल, स्वाभाविक लगे। खुफिया सूत्रों का दावा है कि ये कैंपेन जो एक टूल किट की तरह है, वो ह्यूमन नेटवर्क पर आधारित है। ह्यूमन नेटवर्क, लोगों पर। इसमें पॉलिटिकल नेता, मस्जिद समितियां और सामाजिक संगठन के लोग इसमें शामिल हैं। इनकी गतिविधियों को सोशल मीडिया की मदद से फैलाया जाता है, इसलिए इसको टूल किट का नाम दिया गया है। एजेंसियों ने अंदेशा जाहिर किया और यह भी बताया कि असद ओवैसी और समाजवादी पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता और तौकीर रजा जैसे लोग इस आंदोलन के टाइम, समय, मैसेजिंग, संदेश और मैनेजमेंट प्रबंधन में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। खुफिया सूत्रों का यह भी दावा है कि आई लव डैश नारा ऐसे डिजाइन किया गया है जिससे मतलब फ्रांस, इटली, ब्रिटेन, मतलब पश्चिमी वेस्टर्न कंट्रीज का ध्यान भारत की ओर खींचे। खुफिया एजेंसियों का अनुमान है, वार्निंग है साहब, कि इस अंतर्राष्ट्रीय इस्लामिक नेटवर्क से जुड़े कुछ एनजीओ इस आंदोलन में दिलचस्पी दिखा रहे हैं और आगे चलकर वो फाइनेंशियल, आर्थिक और संगठनात्मक तौर पर भी सहयोग कर सकते हैं। यह भी आकलन है कि इस आंदोलन की रणनीति, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की प्रतिक्रिया को भी इसमें ध्यान रखा गया है। मतलब इसमें कहा गया कि बड़े धार्मिक विरोध प्रदर्शनों के बाद विदेशी सरकारें और कुछ ह्यूमन राइट्स एनजीओज चिंता जताने वाले बयान देंगे, या आगे होगा कि ये सब होगा तो फिर कुछ बयान आएंगे और इन बयानों का इस्तेमाल भारत के भीतर कुछ नेता ये कहने के लिए करेंगे कि देखो माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है देश में। इस तरह ये बयान आंदोलन को और बढ़ावा देने का साधन बन जाते हैं। खुफिया एजेंसियों ने जोर देकर कहा है कि भले ही आई लव डैश या मोहम्मद आंदोलन स्थानीय स्तर से शुरू हुआ कानपुर, फिर ये फैला उन्नाव और जगह जगह, इसकी योजना, टाइमिंग, ग्लोबल रीच का डिजाइन इस तरह से तैयार किया गया कि भारत के भीतर दबाव बढ़े और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा इस ओर आकर्षित किया जा सके।